गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे। आज का लेसन हम लोग शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को HTML में अराउंड 6 to 7 टैग्स बताऊंगा, ठीक है। 6 to 7 टैग, जो हमारे मेन टैग होंगे वो होगा फॉर्मेट टैग। मीन्स जिस तरह से हम लोग वर्ड में जो फॉन्ट ग्रुप यूज करते हैं ना, जैसे बोल्ड करना, टैलिक, अंडरलाइन करना, या फिर सबस्क्रिप्ट देना, सुपरस्क्रिप्ट देना, आज वही चीजें हम लोग सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का लेसन हमारा। सबसे पहले हम लोगों ने HTML टैग दिया, उसी टैग को हम लोग क्या करेंगे, अब बंद कर देते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भी टैग हम लोगों को शुरू करना है उसको बंद कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेड टैग, और इसी टैग को क्या कर लेंगे हम लोग, बंद कर देते हैं, /head, ठीक है। और इसको भी नीचे ले आते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेड के अंदर हमारा क्या आता है, टाइटल टैग। तो हम लोग टाइटल दे लेते हैं, इसको टाइटल देंगे हम लोग फॉर्मेट टैग, ठीक है। क्योंकि हमारा आज हम लोग फॉर्मेटिंग का कर रहे हैं, तो इसको फॉर्मेट को F कैपिटल लिख लेते हैं। टाइटल मैंने आपको बताया था टाइटल से क्या फर्क पड़ता है। फॉर्मेट टैग, टाइटल टैग भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज। इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं, स्लैश डाल लेते हैं, ये हो गया हमारा क्लोज। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं, और जो अप्लाई करता जाऊंगा वो आप लोगों को साथ साथ में दिखाता जाऊंगा उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी फॉर्मेट टैग से एक बना हुआ है, ऑल फाइल्स में जाके इसको मैं सेव करता हूँ, फॉर्मेट, $T रखूँगा इसका मैं फॉर्मेट का, ठीक है, .html या फॉर्मेट .html, ठीक है, फॉर्मेट नाम से कर देते हैं इसको सेव। अब हमारा ये होगा वर्ड के उसमें, सॉरी HTML फोल्डर में, ये रहा हमारा HTML फोल्डर। इसमें होगा फॉर्मेट टैग, नहीं फॉर्मेट नाम का होगा, ये रहा फॉर्मेट। चलो इसको रन करवाते हैं, अभी क्या है इसमें अभी कुछ खास नहीं होगा। ये देखो, ये भी ब्लैंक पेज आ रहा है। अब इस पेज पे क्या क्या करते जाना है हम लोगों ने, इसमें सिर्फ अभी क्या आ रहा है हमारा, आप लोग ध्यान से देखना, सिर्फ हम लोगों को क्या दिख रहा है अभी, एक ही चीज, वो क्या है, टाइटल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में हम लोग दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, जो भी देना है आप लोगों को, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू डबल कोट्स में रेड। तो मान लो मैं बैकग्राउंड कलर क्या दे देता हूँ, रेड देता हूँ, ठीक है। और इसको कर देता हूँ बंद, करते हैं सेव। तो इसको भी करते हैं अब, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोगों को क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कल लिखा था हमने, आई लव HTML, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग ने टैग देना सीखा था कल, ब्रेक, आई लव कोडिंग, ठीक है। तो इतना कर लेते हैं, इसको भी कर देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे, देखो आप लोग देखते चलो, ठीक है। अब एक चीज़ और दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं फॉर्मेट टैग, ठीक है। वो ऊपर देनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों को वो सही रहेगा हमारा, फॉर्मेट टैग H1 स्लैश, ठीक है। सेव करो इसको, ठीक है। अब सही लग रहा हमारा। तो यहां तक हमारा था जो हम लोगों ने कल भी सीखा था ये चीज। आज अब इसके आगे हम लोगों ने करना है, देखो वो क्या करना है। सबसे पहले मैं इसके नीचे क्या कर लेता हूं, मान लो मेरे को ये बताना है आप लोगों को, ये हमने कल तक सीख लिया था,
तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। वो लाइन किसके थ्रू ड्रॉ होती है, HR टैग होता है हमारे पास, जिसको फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल रूल। तो मैं यहाँ पे एक टैग दे देता हूँ HR, वो भी BR की तरह ही होता है, उसको भी हम लोगों को क्या नहीं करना होता, क्लोज नहीं करना होता है, ठीक है। सेव करके ये आ गई मेरी लाइन, ठीक है। अब हम लोग आज का सीखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इसी चीज को कॉपी करूंगा, क्योंकि कौन बार बार लिखता रहेगा, ठीक है। तो इसी चीज को मैं पेस्ट कर लेता हूं और सेव करता हूं। देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या आया हमारे पास, एक बार फिर से और दिखा हुआ आ गया यही चीज। अब मान लो HTML जो ये वर्ड है, इसको मेरे को क्या करना है, बोल्ड करना है। तो HTML के आगे भी और पीछे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, बोल्ड का टैग होता है B। और हम लोग जो HTML5 लेटेस्ट वर्जन है उसमें हम लोग और भी यूज करते हैं, वो बोल्ड नहीं, B टैग नहीं यूज करते, उसमें करते हैं स्ट्रॉन्ग यूज, STRONG, स्ट्रॉन्ग यूज। लेकिन आप B से भी काम चला सकते हो, B से भी जो पुराना टैग है इसका वो B है, और मैं B ही यहाँ पे यूज करूंगा, B। और यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, B को बंद भी कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, अभी आपको चेंज पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। जैसे हम लोग ये देखते हैं ना अब HTML को, देखो HTML क्या हो गया, बोल्ड हो गया। अब इसी HTML को मेरे को क्या करना है, आई करना है। नीचे वाले में मैं क्या करूंगा, इसी HTML को यहां पे मैं B Ctrl+S, देखो अभी वो एक ही लाइन में आएगा अगले वाला। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। तो मैं यहां पे ब्रेक टैग दे देता हूं, S Ctrl+S, ये देखो नीचे आ गया। अब इस HTML को क्या करना मेरे को, अंडरलाइन। तो क्या टैग देना पड़ेगा, U, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारा समझ आ रहा होगा, क्योंकि आसान चीज है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। सिर्फ आप लोग क्या सीख रहे हो, एक लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है, HTML लैंग्वेज सीख रहे हो। सॉरी, अंडरलाइन कर लिया हम लोगों ने, U टैग आ गया अंडरलाइन के लिए। अब इसके बाद इटैलिक, तीसरा क्या आ गया, बोल्ड भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया। अब क्या करना हम लोगों को, अब हम कोडिंग को करते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज हमें क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे हम लोगों को ब्रेक टैग देना पड़ेगा, नहीं तो वो एक ही लाइन में आएगा, तो वो हम लोगों को नहीं चाहिए। अब आई लव कोडिंग, अब इसको क्या टैग देना पड़ेगा मेरे को, आई। क्यों, इटैलिक करना है ना, इटैलिक के लिए कौन सा टैग होता है, आई, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा होगा, पहला आ गया हमारे पास HTML वाला बोल्ड में, दूसरा HTML अंडरलाइन हो गया, तीसरा क्या आ गया, कोडिंग। कोडिंग क्या आ गया आपका, इटैलिक में। अब एक दो टैग हो रहे हैं। अभी आप लोगों ने HR टैग देखा, B टैग देखा, U टैग देखा, I टैग देखा। अभी मैं आप लोगों को एक चीज और इसी में सिखाऊंगा, क्योंकि अगर हम लोग इतना ही रोज सीखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपका जो मेरा जो मोटो है आप लोगों को पूरा वेब डिजाइनिंग सिखाने का, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो की लेंथ हमें लंबी करनी पड़ेगी और दो लेसन की वीडियो हम लोगों को बनानी पड़ेगी। आज जिस तरह से ये टैग है, ये बिल्कुल आसान टैग है। अब मैं सिर्फ बोलूँ बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक के वही 3 टैग से कहूँ तो थोड़ा सा टाइम में प्रॉब्लम आएगी बाद में हम लोगों को। मैं आपको पूरा शायद ना सिखा पाऊँ, क्योंकि फिर सिलेबस का भी सारा पूरा ये तो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है, इसके एक्स्ट्रा भी आपको थोड़ी सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि तभी आप लोगों को जो कंप्लीट कोर्स हो पाएगा इसका, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो हम सीखने जा रहे हैं मार्क और दूसरा है स्मॉल, ठीक है। स्मॉल और मार्क, यहाँ पे भी मैं एक चीज होगी, अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ कि अब जो दूसरी चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो HR से करेंगे हम लोग, Ctrl+S, देखो आगे हमारी लाइन। अब अगली चीज क्या है, मार्क और स्मॉल। तो फिर से हम लोग यही करेंगे, इसी को लिखेंगे। तो मार्क टैग क्या करेगा, उस चीज को मार्क कर देगा, मतलब हाईलाइट कर देगा, ठीक है। और स्मॉल का सबको मालूम ही है, स्मॉल क्या करता है,
कंट्रोल एस। स्मॉल क्या करता है, साइज को छोटा। ये देखो अब आई लव HTML क्या आ गया, येलो में कलर हो गया, मतलब उसको क्या कर दिया इसने, मार्क। अब उसी तरह से मैं क्या करूंगा, स्मॉल। अब स्मॉल से क्या होगा, ये देखो ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेक यूज करना पड़ेगा, ब्रेक टैग, क्योंकि दूसरी लाइन में लेना है ना उसको, नहीं तो वो एक ही लाइन में अभी रीड कर रहा है और वो सारा क्या होता जा रहा है। ये देखो ये दोनों में देखो आप लोग, दोनों को मैंने मार्क भी यूज किया और स्मॉल भी। इसमें क्या हो रहा है, एक पहले में मार्क, दूसरे में, उसी को मैंने हाईलाइट करके इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्या हो जाए, दिख जाए ये चीज। क्योंकि ये आई लव HTML क्या हो गया, छोटे अक्षरों में आ रहा है एज कम्पेयर टू बाकी वालों में से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट चीज। अब उसके बाद फिर से हम लोग HR टैग देंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता हूं उसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इस तरह से आपका कम से कम एक चीज तो कंप्लीट होगी। यहाँ पे दे लेते हैं साथ में BR टैग, ताकि हम लोग नीचे लाइन में चले जाएं। अब देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे, पहले में मेरे को क्या लिखना है, x² + 4x + 6। अभी इस तरह की इक्वेशंस आ सकती हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, x2 + 4x, इसको कैपिटल ले लेते हैं, +6, ठीक है, लिख लिया। अब स्क्वायर देना है, x2 आ रहा है ना, x को स्क्वायर देना है। अब देखो एक चीज ध्यान से देखना है इस चीज को, मैं इसको सेव करता हूँ, बताता हूँ आपको क्या आएगा। ये देखो इस तरह से थोड़ी चाहिए हम लोगों को, हम लोगों को कैसे चाहिए, हम लोगों को x² कहां पे चाहिए, अब हम लोगों को x² चाहिए है यहां पे, ठीक है। ये x² है ना, ये स्क्वायर में चाहिए, x2 थोड़ी चाहिए हम लोगों को, हमें स्क्वायर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट होता है ना स्क्वायर के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, SUP नाम का एक टैग है उसको यूज करेंगे, SUP और SUP बंद यहाँ पे। देखो इसमें क्या चेंज आता है, आ गया x², ठीक है। उसी तरह से अगर मेरे को CO2 लिखना है तो वो कैसे लिखूंगा मैं, CO2। अब 2 बेस में लाना है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, सुपर की जगह सबस्क्रिप्ट, ठीक है ना। ये तो आप लोगों ने सारी चीजें वर्ड में और एक्सेल में पढ़ी हुई हैं, तो इसको कर लो। अब पहले हम लोगों को इधर क्या लगाना पड़ेगा, HR लगा लो या ब्रेक लगा लो, कुछ लगा लो, पैराग्राफ लगा सकते हो हम लोग। चलो इधर P टैग भी लगाते हैं, साथ में P टैग लगाते हैं, BR नहीं लगाते हैं। ठीक है, P और /P, ठीक। अब ठीक है, CO2 आ गया हमारे पास। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या टैग सीखे। एक HR टैग, हॉरिजॉन्टल रूल, ये क्या करता है, लाइन ड्रॉ करता है। उसके बाद हम लोगों ने ब्रेक टैग पहले पढ़ा हुआ था, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना सीखा। उसके बाद हम लोगों को मार्क और स्मॉल सीखा। मार्क क्या करता है, ये चीजें मार्क की हुई हैं सारी, इसको मार्क टैग मैंने यूज करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या सीखा, स्मॉल टैग। उसके बाद आप लोगों ने क्या सीखा, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को किसी चीज को डिलीट करना हो, ठीक है, तो वो होता है डेल टैग, DEL। इसको देखो, अब इसको क्या करते हैं, वो डिलीट कैसे होगा ये देखना। अब
वो डिलीट यहाँ पे बिल्कुल मिटेगा नहीं, वो पूरा स्ट्राइक थ्रू की तरह होगा। आप लोग देखते हो कई बार, देखना डिलीट कैसे होता है, यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। ये देखो आई लव HTML के ऊपर क्या लग गया, लाइन, जिस तरह से स्ट्राइक थ्रू की होती थी। ये डेल टैग होता है। ये आप लोगों को मार्क में ही मैंने यूज करके बताया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई होंगी। फिर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि कल भी कुछ बच्चों ने अपने व्यूज शेयर किए थे कि उन्होंने प्रैक्टिस की है, और कुछ ने रन करके बताया था मोबाइल पे। मैंने आप लोगों को बोला था Notepad++ आप लोग डाउनलोड कर लो, उसका लिंक भी मैंने आप लोगों को दिया था, और जिसकी हेल्प से आप लोग मोबाइल पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी कि आपके पास लैपटॉप ही हो तो तभी आप लोग HTML सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं उसको फुली यूटिलाइज करो। सो आई होप आप लोगों को ये सारा समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में या क्लास के टाइम में पूछ सकते हो। जो हमारी क्लास की टाइमिंग है वो 8 से 9, उसमें आप लोग पूछ सकते हो। और टाइम पे क्लास का आपको पता है सबको, 8 से 9 टाइमिंग है, तो पहले से भी रेडी रहा करो। और सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो भी डाउट्स हो उनको पहले नोटबुक पे क्लियर कर लो, ताकि आप लोगों को जब भी लाइव इंटरेक्शन हो तो आप लोग क्या कर सको, आप लोगों को फिर उसी समय वीडियो देख के नोट्स ढूंढ रहे वो ना डाउट्स ढूंढ रहे ना पड़े, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।